टीना तिवारी, संस्कृत अध्यापिका। आज हम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि का मतलब होता है बुरी बुद्धि वाला, और नष्ट विनश्यति का मतलब नष्ट होता है। तो पूरा लाइन का मतलब हुआ बुरी बुद्धि वाला नष्ट होता है। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ के शब्दार्थ को देखेंगे। जो कठिन शब्द हैं उनको पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए पाठ पढ़ना आसान हो जाए, पाठ का अनुवाद कर पाना आसान हो। सरह, सरह का मतलब होता है तालाब। कुर्मः कच्छप, कुर्मः और कच्छप का मतलब होता है कछुआ। प्रतिवस्ति स्मः का मतलब होता है रहता था। दीवरा मतलब मछुआरे। मत्स्य कुर्मादीनः, मछली कछुआ आदि को। मारिष्याम मतलब मारेंगे। मेवम मतलब ऐसा नहीं। हृदयम मतलब तालाब को। धार्यताम मतलब धारण करे। पक्ष बलेन मतलब पंखों के बल से। अपाय मतलब हानि। नियमानम मतलब ले जाते हुए। अवलोक्य मतलब देख कर। लंबमानम मतलब लटके हुए को। उड़ीयते मतलब उड़ रहा है। विस्मृत मतलब भूल कर। भस्म मतलब राख। सुहृदयाम मतलब मित्रों का के की। हित कामना मतलब कल्याण की इच्छा रखने वाला वाले का के की। अभिनंदती मतलब प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है या करती है। दुर्बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि वाला। ये हो गए इस पाठ के कठिन शब्द या शब्दार्थ। अब हम जाते हैं पाठ की ओर, ताकि अब हम शब्दार्थ पढ़ चुके हैं, अब हम पाठ आसानी से समझ पाएंगे। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नामः सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसन्ति, वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे या रहते थे। कम्बोग्रीव नाम कह तयो मित्रः एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्मः। वहीं पर उन लोगों के साथ वहाँ पर कम्बोग्रीव नाम का एक कछुआ भी उनका मित्र वहीं पर रहता था। प्रतिवस्ति का मतलब होता है रहता था। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, इसके बाद एक बार कुछ मछुआरे भी वहाँ आ गए। ते अकथयन, अकथयन का मतलब होता है कहना, और वे कहने लगे। वयम श्व मत्स्य कुर्मादीनः मारिष्याम एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदतः। वो बोले कि हम वो दोनों मछुआरे बोले, वयम श्व मत्स्य कुर्मादीनः, कल हम मछलियाँ और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदतः, यह सब सुनकर कछुआ बोला, मतलब वो घबरा गया। मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुत्वा, मित्रों क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी हैं? अधुना किम अहम करोमि, अब हम क्या करेंगे? हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले। प्रातः यदा उचितम तत्कर्तव्यम, प्रायः जैसा उचित होगा वैसा हम सुबह करेंगे। कुर्मः अवदतः, ऐसा मत कहो, कछुआ बोला। कुर्मः अवदतः, कछुआ बोला। मेवम तद यथार्हम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। कछुआ बोला, ऐसा मत कहो, वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब को जा सकूं। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले। आवाम किम करवाम, हम क्या करें? कुर्मः अवदतः, कछुआ बोला। अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से होता हुआ दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। क्योंकि दोनों हंस के तो पंख थे, वे तो बड़ी आसानी से जा सकते थे, लेकिन ज़्यादा चिंता की बात कछुए के लिए थी कि मछुआरे उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता है। तो उसने दिमाग लगाया कि मैं इन दोनों हंस की सहायता से मैं भी कहीं जा पाऊँगा। वो दोनों हंस तो उड़ के चले जाएंगे, तो मैं भी उन दोनों के साथ अगर जाऊँगा तो मैं भी बच जाऊँगा। आगे देखेंगे आगे क्या होता है। हंसो अवदताम, हंस बोले। अत्रः का उपाय, इसका क्या उपाय है? कच्छप वदति, कछुआ बोला। युवाम काष्ठदंडः एकम चंचवा धार्यताम, कछुआ बोला तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी चोंच में पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्यम युवो पक्ष बलेन सुखम गमिष्यामि, और मैं चोंच में तुम उस डंडी को पकड़ लेना, और मैं लकड़ी की डंडी के बीच में लटक कर उसको पकड़ लूँगा और सुख से तुम्हारे पंखों की सहायता से अन्य जगह चला जाऊँगा। हंसो अकथ्यताम, दोनों हंस ने कहा, हाँ कर सकते हैं ऐसा भी। संभवतः ऐसा उपाय, हाँ संभवतः ऐसा उपाय किया जा सकता है। किंतु अत्रः एकः अपायो
अपायो अपि वर्तते, लेकिन इस उपाय में एक खतरा भी है। वो बोले हाँ अपन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय में एक खतरा भी है। तो वो खतरा क्या है वो सुनते हैं। आवाभ्याम नियमानं तवाम लोक्यम जना किंचित वदिष्यन्ति एव। हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए लोग देखकर कुछ बोलेंगे। त्वाम लोक्यम मतलब लोग तुमको देखेंगे और कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तर दास्यामि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि लोग तुमको देखकर कुछ बोलेंगे और यदि तुम उनके उत्तर का अगर तुम उनकी बातों का उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। क्योंकि अगर कछुआ बोलेगा तो क्या होगा कि वो धरती पे नीचे गिर जाएगा, और धरती पे अगर वो गिर जाएगा तो वो मारा जाएगा। इसीलिए उनको इस बात में खतरा लगा। अब देखो कछुआ क्या बोलता है, तदा तदा तव मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना तब निश्चित होगा। अतः त्वम अत्रैव वसः, इसीलिए तुम यहीं रहो। उसने क्या बोला, इसीलिए तुम यहीं रहो, अपन कहीं नहीं चलेंगे। अतः त्वम अत्रैव वसः ततः श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः औदतः। यह सब सुनकर कछुए को क्रोध आया और वो गुस्से में बोला कि महम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यदा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है। एवं काष्ठदंडे लंबान कुर्मः गोपाल का अपशनः। ऐसा किए जाने पर लकड़ी की डंडी के बीच में लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले पीछे दौड़े। पश्चात अधावन अवदतः, पीछे ग्वाले दौड़े और बोले, अहो बड़ी हैरानी है। उन्होंने देखा कि कछुआ बीच में डंडे को पकड़ के लटका हुआ है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को देखकर, और लोग देखकर उसको बोले, ग्वाले उनको देखकर बोले। पश्चात अधावनः अवदतः च हंसो मह दार्श्यम, मतलब उनको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दो हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। हंसाब स कुर्मो उड़ीयते, दो हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। कंचित वदति, और फिर वो कोई बोला, फिर उन्हीं में से जो वो ग्वाले खड़े थे ना, उन्हीं में से कोई बोला, यदम कुर्मः कथमपि निपत्ति तथा अत्रैव पक्त्वा खादिष्याम। यदि यह कछुआ किसी तरह गिर जाए तो यहीं पकाकर खाऊंगा। उसने क्या बोला, कथम अपि निपत्ति तथा अत्रैव पकत्वा खादिष्याम, मैं उसको पका कर खाऊंगा। अपरः अवदतः, और उन्हीं के बीच में दूसरा बोला, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अपरः अवदतः सरस तीरे दग्धवा खादिष्याम, मैं इसको तालाब के किनारे पका कर खाऊंगा। अन्य अकथत, और उन्हीं में से एक और अन्य बोला, गृहत्वा नीत्वा भक्षियामि, मैं इसको घर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषाम तदह वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। ये सब सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ और मित्राभ्याम दत्तः वचनम विस्मृतः स औदतम, और वो अपने द्वारा मित्रों को दिए हुए वचन को भूल गया और बोला, युवम भस्म खादत, तुम लोग राख खा लो। तक्ष क्षणमेव कूर्मः दंडात भूतो पतितः, और जैसे ही उसने बोला वैसे ही वो धरती पर गिर गया। गोपाल के मारितः, और ग्वालों ने उसको मार दिया। अतः उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदयाम हित कामना वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्मः यु दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए यह वाक्य कहा गया है कि जो व्यक्ति मित्र के और हितैषियों के वचनों को भूल जाता है वह ग्वालों द्वारा मारा जाता है। किस तरह मारा जाता है? वह ग्वालों द्वारा मारा जाता है
जिस तरह कछवा बुरी बुद्धि वाला कछुए का नाश हो गया था, ठीक उसी तरह कहने का तात्पर्य यह है कि जो मित्रों के और हितैषियों के वचनों को जो भूल जाता है, जो अपने मित्र को जो वचन देता है, उन वचनों को अगर वो भूल जाता है तो वह ग्वालों द्वारा मारा जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बुरी बुद्धि वाला लकड़ी से गिरकर कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको अपने दिए गए वचन को नहीं भूलना चाहिए, पहली बात तो ये, और हमारे हितैषियों और मित्रों के कहे गए वचनों को हमको याद रखना चाहिए और मानना भी चाहिए। तो आपका आज का होमवर्क ये है कि आप इस कहानी का एक तो मोरल लिखेंगे और कहानी का अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।